Hello everyone, welcome to iExamB which prepare 50% faster. So here iExamB, I hope सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और मैं आपकी रीजनिंग मेंटोर आकांक्षा अग्रवाल आपके लिए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पजल लाए हैं और जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं एंड यू कैन गेस दैट yes sitting arrangement with blood relation right. So sitting arrangement with blood relation एक ऐसा टॉपिक है एग्जाम में जब भी इसकी पजल आती है तो हमें लगता है हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, बट आज के सेशन के बाद आपको ऐसा फील आएगा कि अगर इस तरीके की पजल आपके एग्जाम में आ रही है तो आप उसे अटेम्प्ट भी कर सकते हैं और 100% एक्यूरेट भी कर सकते हैं, दैट टू बी इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम. सो आइए देखते हैं इसको कैसे इस पे वर्क करना है. ब्लड रिलेशन आप काम कर लेते हैं, लेकिन जब दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन आता है तब हम इस पे कैसे काम करते हैं, इसको आज हम इजीली वर्क करेंगे. ओके, सो आई होप आरबीआई की तैयारी, आपकी नबा सेबी की तैयारी, नबार्ड की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी एंड यू कुड बी द नेक्स्ट काउंट विद आर आई एग्जाम भी राइट. एंड हमारे यहाँ आपको video lesson, study notes, live doubt class, assignment based class, and moreover, why we are 50% faster? Because we give you the practice for concept checks, chapter test, section test, mock test, right? So 50% faster हम तभी बन सकते हैं जब हमें सही गाइडेंस मिले और एक लेवल वाइज लेवल प्रिपरेशन मिले. तो आई एग्जाम भी आपको बेसिक टू डिफिकल्ट लेवल तक की प्रिपरेशन यहाँ पे कराते हैं, राइट. सो विद माई मोटिवेशन पार्ट, सी महान बनने के लिए हमें बस ज़रूरत है एक शुरुआत करने की. ये ज़रूरी नहीं है आपकी पहले आप महान बने और फिर आप शुरुआत करें. सो इट्स जस्ट यू हैव टू स्टार्ट. Okay, you have to begin with anything you are doing it with full zeal. So I hope everybody is doing their preparation with full zeal, and no doubt the success will come to you very soon. So let's get started with our puzzle. So this is the question of previous year paper of RBI, and this sort of question come, you can take the screenshot of this question, and after that, after my video, you can solve this question on your own and you will find how easily you would be able to work on that. Okay, so ब्लड रिलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट बता देती हूँ. मेल्स के लिए मैं बॉक्स यूज करूंगी, फीमेल्स के लिए आई विल यूज अ सर्कल, right? For couple relationship, I'll use a cross. It's not a danger sign, it's multiplication. प्यार बढ़ता है, बढ़ा दो, right? और सिबलिंग के लिए हम यूज डिवाइड करेंगे. मुझे प्लस माइनस और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कभी अच्छा नहीं लगा, सो मैं हमेशा यही यूज करती हूँ. सिबलिंग भाई बहन के लिए प्यार बढ़ जाता है, बाट डिवाइड. सो ये चार सिंबल्स हैं जो आप देखेंगे हम जब ब्लड रिलेशन का इसमें चार्ट बनाएंगे तो हम इसको यूज करेंगे. सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आफ्टरवर्ड्स यू कैन गो फॉर द क्वेश्चन. ओके, सो अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है और जब भी आप इसे सॉल्व करें तो देखिएगा कि कितने टाइम में आप इसे सॉल्व कर पा रहे हैं. सो दिस गिवन 8 पीपल्स आर देयर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर. सो हमारे पास ऑफ कोर्स एक चीज आ गई, हमारे पास एक सर्कल है. जब भी आप सर्कल बनाएंगे सारी लाइंस आप एक चक्र की तरह बनाएंगे, राइट, ऑपोजिट्स, ताकि कभी ऑपोजिट की वैल्यू है या कोई भी डेटा ऐसा दे रखा है तो आपको इजीली वर्क कर पाए. सो फर्स्ट लाइन इज द हस्बैंड ऑफ एच. अब देखिए यहाँ पे जब लाइन आती है हस्बैंड ऑफ एच, जब एच के हस्बैंड है तो ये बिल्कुल क्लियर है कि एच जो होंगी वो फीमेल होंगी, राइट. इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी हु इज सिटिंग बिटवीन टू मेल्स. तो लेंदी लाइन है, तीन डेटा यहाँ पे हमें दे रखा है तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे. द हस्बैंड ऑफ एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ बी. हमेशा ध्यान रखिए एच जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, बी पे. सो पहले हम बी लिखेंगे, उसके सेकेंड राइट पे, क्योंकि सभी लोग सेंटर फेस कर रहे हैं, यू कैन मेक इट अ एरो. सो लेफ्ट राइट अपने आप को इमेजिन करिए, बी का राइट पीछे की साइड होगा. सेकेंड राइट पे कौन है, एच के हस्बैंड है. एच के हस्बैंड कौन है ये नहीं पता, कई बार ये गड़बड़ हो जाती है, तो यू विल राइट एच हस्बैंड, राइट. तो एच ऑफ कोर्स कौन हुई, फीमेल हुई. आप यहाँ पे भी एक सर्कल ले सकते हैं कि हाँ एच फीमेल और एच के हस्बैंड यहाँ पे आएंगे. कौन है ये हमें नहीं पता, बाद में पता चलेगा. बी हु इज सेकेंड टू बिटवीन टू मेल. सो बी जो है हु किसके लिए आता है, सेकेंड पर्सन के लिए, वो किसके, टू मेल्स के बीच में बैठे, पुट इट अ बॉक्स. नाउ एफ सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डीज डॉटर.
एफ जो है वो सेकंड लेफ्ट है किसके, डीज डॉटर के। अब यहाँ पे हमें दिक्कत आना शुरू हो जाएगी क्योंकि हमें नहीं पता कि डीज डॉटर कौन है और इसको इसमें कंप्लाई कर। जब भी हम किसी चीज को अटैच नहीं कर सकते हम उसको साइड में लेंगे। तो इससे एक बात श्योर है कि हमारे पास डी की डॉटर है, कोई होगी डी, और डी की डॉटर, डॉटर जरूर होगी। अब डी की डॉटर जो भी होगी, राइट, वो एफ सेकंड लेफ्ट है उसके, राइट। सो डी की डॉटर, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी की डॉटर। मैं इसको थोड़ा, क्योंकि हो सकता है केसेस बने, तो मैं इसको थोड़ा नीचे ही बना देती हूँ, सॉरी। सो डी की डॉटर कि सेकेंड लेफ्ट पे कौन है, सेकेंड लेफ्ट पे कौन है यहाँ पे, एफ। ओके, सो आप यहीं पे इसको मेंशन कर सकते हैं कि डी की डॉटर जो आपने बनाई उसके सेकेंड लेफ्ट पे एफ है। एफ इज द सिस्टर ऑफ जी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एफ इज, तो एफ की भी यहाँ पे जेंडर क्लियरिटी हो गई। एफ जो है सिस्टर है किसकी, डी की। ओके, सो एफ इज द सिस्टर ऑफ डी, एफ इज द सिस्टर ऑफ जी। सिबलिंग के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम डिवाइड का साइन यूज करेंगे। एफ इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एच हस्बैंड, तो यहाँ पे क्लियर है, एफ यहाँ नहीं आ सकता, एफ यहाँ नहीं आ सकता। नेक्स्ट इज ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एफ, एक ही पर्सन है किसके बीच में, ए और एफ के बीच में, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दे रहा, थोड़ी स्पेस कम पड़ेगी, मैं इसको पहले से यहाँ पे बना देती हूँ क्योंकि मुझे अभी एक और डायग्राम भी शायद बनाना पड़े। ओके, सो ए और एफ के बीच में वन का गैप, जब भी वन का गैप हो या बिटवीन हो, बाय डायरेक्शनल एरो का आप यूज करेंगे। नेक्स्ट इज ए इज द फादर ऑफ जी। ओके, सब ए फादर है जी के, तो ऑब्वियस सी बात है ये सिबलिंग है, तो आप हमेशा दो लाइनें यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, ए इज द फादर ऑफ एफ एंड जी। नेक्स्ट इज ए इज द डी, हु इज द ब्रदर, तो डी के लिए क्लियर हो गया, डी मेल हो गया, ठीक है। डी इज द ब्रदर ऑफ एच, तो डी ब्रदर है किसके, एच के। who sits to the immediate left of it, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीजें क्लियर है, कई बार इस लाइन में कंफ्यूजन होता है कि डी जो कि ब्रदर है एच के, वो इमीडिएट लेफ्ट है अपनी ही मदर के। सो डी ब्रदर है एच के, ये बात क्लियर है। सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट, तो ये सिट्स किसकी बात कर रहा है, डी की ही बात कर रहा है। दैट मीन्स जहां पे भी डी होंगे, डी इमीडिएट लेफ्ट है किसके, अपनी ही मदर के। सो यू कैन, जब भी इमीडिएट लेफ्ट हो या राइट हो, एक बॉक्स बना दीजिए। मैं ये हर पजल में अपनी बताती हूँ क्योंकि यही की पॉइंट्स हो सकते हैं जो बाद में हमें हेल्प करें। सो डी इमीडिएट लेफ्ट है तो बॉक्स कर, इमीडिएट वाली चीज को बॉक्स कर दीजिए, ओके, ताकि हमें पता हो दो चीजें साथ में आएंगी। नेक्स्ट इज ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एच मदर एंड ई, सो एच की मदर यानी एच की मदर भी, ये भी क्लियर है, ओके। और यहाँ पे एच की मदर पे हम बात करें और यहाँ पे है, सॉरी, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एच मदर एंड ई, राइट। सो एच की मदर के और ई के बीच में वन का गैप है। अगेन आई यूज द बाय डायरेक्शनल एरो एंड एच की मदर की बात हो रही है, तो ये डायग्राम मैंने उल्टा बना दिया है, इसे ठीक कर लेते हैं। एच की मदर, सो एच की मदर और ई के बीच में वन का गैप है। नेक्स्ट पॉइंट इज ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एच एंड जी, सो एच और जी के बीच में वन का गैप है। नेक्स्ट इज जी इज द मदर ऑफ सी, तो जी का जेंडर क्लियर हो गया। यहाँ पे जब भी जेंडर क्लियर हो आप डायरेक्शन में भी यहाँ यूज कर लीजिए, जी इज द मदर ऑफ सी एंड जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, सो जी के जो पड़ोसी हैं वो ई नहीं हो सकते, राइट। तो दिस इज द पॉइंट, ओके। तो ये पूरा हमारे पास केसेस बन गए। यहाँ पे एक चीज हम और चेक कर लेते हैं, कोई हमारे पास, अच्छा, एच के हस्बैंड की बात हो रही है तो एच फीमेल होंगी, ये भी क्लियर है हमारे पास, ओके। और एच की कोई डॉटर भी आएंगी और ए का हमारे पास एक ग्राफ है, यानी एक ये हमारे पास, मैं दूसरे कलर से यहाँ पे इंडिकेट कर देती हूँ, एक हमारे पास ये ग्राफ आ गया कि ए जो है वो फादर है एफ और जी के, और सी बेटा है बेटी, अभी बाद में क्लियर हो जाएगा, जी की, राइट। सिमिलरली हम बात करें तो डी और एच की बात करें और यहाँ पे एक ये रिलेशन यहाँ पे बन रहा है, बाद में पता चलेगा। देखिए यहाँ पे 3 जनरेशन है, 2 जनरेशन है, 4 जनरेशन है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। सो इट्स बेटर कि आप जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे ही इस पे आप वर्क कर पाएंगे, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, अब आप कैसे करेंगे वर्क। अब हमारे पास
एक फर्स्ट पॉइंट है जिससे हम बात कर रहे हैं, दैट इज द हस्बैंड ऑफ एच यहाँ पे दे रखा था हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए एफ से एफ यहाँ पे नहीं आ सकता, एफ यहाँ नहीं आ सकता, राइट। और यहाँ पे अब रिलेशन हम कैसे वर्क करेंगे, डीज डॉटर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो यही की पॉइंट है जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले हम डी की बेटी की बात कर रहे हैं, राइट, तो यहाँ पे मेल की बात हो रही है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर एफ जो है, बी जो है वो किसकी बेटी हो जाए, डी की, सो अगर मैं मान लूँ डीज डॉटर इज बी, तो एफ वुड बी हियर। और एफ से का आपने एक और पॉइंट देखा है यहाँ पे कि एफ और ए में एक पर्सन का गैप है, राइट, सो ए यहाँ पे लोकेट हो गया। क्या यहाँ पे दो केसेस बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। सो हम यहाँ पे इमीडिएटली एक और केस बना लेते हैं। ओके, जब भी आप केसेस बनाएंगे ध्यान रखिए सेम डेटा यू विल कॉपी आउट। बी यहाँ पे हो गया, यहाँ पे एच के हस्बैंड होंगे, राइट, और यहाँ पे आपके दो मेल होंगे, और यहाँ पे भी एफ नहीं आ सकता, और यहाँ पे भी एफ नहीं आ सकता, राइट। अब सिमिलरली हम चेक कर सकते हैं, क्या हम यहाँ पे डी की डॉटर मान सकते हैं, थोड़ा सा मेसी हो गया बट वी कैन मैनेज। सो डीज डॉटर में दूसरा कलर यूज करा है, डीज डॉटर के सेकेंड लेफ्ट पे एफ है और यहाँ से ए पॉसिबल। सो यहाँ दो केसेस हो गए, केस वन केस टू। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए, अब हमें चेक करना है कि डी जो है, आप अब इस वाले पॉइंट को देखिए, हमारे पास चाहिए हमें डी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है डीज डॉटर के। अब यहाँ पे आप देखो एक मेल और फीमेल चाहिए, पहले फीमेल चाहिए फिर मेल, राइट। अब यहाँ पे आप देखिए क्या एफ डीज मदर हो सकती है, पॉसिबल है, ये सुनो, ठीक है। क्या हम एफ को लोकेट कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, राइट। और ओके, और यहाँ पे हम यहाँ पे बात करें, अच्छा सॉरी, एफ हमारे पास ऑलरेडी फीमेल है, ठीक है, सो एफ पे हम पहले फीमेल मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब एफ के आगे यहाँ पे हम डीज मदर लेते हैं, और डीज मदर अगर लेंगे हम तो एक डी के लिए जगह खाली नहीं है, यहाँ हम ए ऑलरेडी मेल है, ए इज द फादर ऑफ एफ एन जी, तो यहाँ पे हम ए को भी कंसीडर नहीं कर सकते। डी की मदर हम यहाँ पे लें, पॉसिबल है क्या, चेक करते हैं। अगर हम डी की मदर लें तो यहाँ पे डी यहाँ पे आ जाएंगे, अगेन मेल हो जाएंगे, और डी और एच तो क्या है, सिबलिंग है, विच इज नॉट पॉसिबल। सो हमारे पास कंटिन्यूअस कुछ भी नहीं आ रहा, तो हमारे पास फर्स्ट केस जो है वो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है, राइट। सो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि फर्स्ट केस इज नॉट पॉसिबल। सेकंड पे बात करते हैं, अब यहाँ पे हम बात करते हैं डीज डॉटर की बात करते हैं, तो यहाँ पे बी, ओके, अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे डी की डॉटर आनी है और हमें चाहिए डी की मदर। सो डी की मदर हो सकता है यहाँ पे आपके पास डी की मदर बी को बना दे। अगर हम डी की मदर बी बनाए, राइट, डी इज मदर, सो यहाँ पे डी यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। अगर डी यहाँ पे प्लेस होगा, राइट, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, यहाँ पे डी की मदर एक एच और डी की मदर, ओके, सो अगर एच और डी की मदर बी बन जाए तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि बी और ई में एक का गैप है, तो ई वुड बी डीज डॉटर, राइट, और ई डी की डॉटर हो जाएंगी। और नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट हमारे पास है जिससे हमें और क्लैरिटी आएगी। अब आप यहाँ देखिए एफ, एफ हमारे प्लेस हो गया सारी चीजें, ओके। नेक्स्ट ये भी पॉइंट हो गया एच और जी, और एच भी हमारे पास फीमेल है। सो अब फीमेल के पास हमारे पास स्पेसेस यही रह गए, और इसमें एक और पॉइंट दे रखा था कि जी इज नॉट अ नेबर ऑफ ई, तो जी यहाँ पे नहीं आ सकता, इससे क्लियर है यहाँ पे एच आएगा और यहाँ पे जी आएगा, राइट। एंड कौन सा यहाँ पे हमारे पास अल्फाबेट रह गया, पर्सन रह गया, ए बी सी, सो यहाँ पे आ गया आपका सी, राइट, एंड सी वुड बी डेफिनेटली द मेल। और यहाँ पे आप देखिए बीज मदर हमें पता चल गया, यहाँ पे इतना पार्ट पता चल गया, और ए, तो अब यहाँ पे ये दोनों पार्ट कैसे रिलेटेड होंगे, आप देखिए एच के हस्बैंड कौन होगा, ए, तो एच के हस्बैंड ए हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे एफ और जी इनके चिल्ड्रन हो गए, दैट इज सिबलिंग, और यहाँ पे कौन आ गए, सी इनका सन। सो दिस इज द होल ब्लड रिलेशन डायग्राम फॉर द होल सिटिंग अरेंजमेंट, राइट। सो आई होप, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया है तो हमें स्किप की करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, नो डाउट आप इसे पहली बार में अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ठीक है, बट स्टिल इफ यू हैव द टाइम तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हमारा माइंडसेट ही हमें क्वेश्चन नहीं करवाता। सो अगर आप इसे लेके बैठेंगे और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप सिटिंग अरेंजमेंट विद ब्लड रिलेशन इजीली कर सकते हैं। एंड आई होप you all are preparing
good and doing mock test. So I hope आप जो मॉक टेस्ट है वो एग्जाम हॉल मोड में दीजिए. आई एग्जाम भी प्रिपेयर्स यू फॉर द एग्जाम हॉल मोड, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम में उसको कैसे करेंगे. एंड ऑफ कोर्स योर जनरल अफेयर, सो यूजिंग आवर जीए मैगजीन बीपीडीआर, प्लीज फॉलो करंट अफेयर. 80 मार्क्स की करंट अफेयर्स है आपके आईपीआई में. डेली इसे पढ़िए और डेली इस पे वर्क करिए, राइट. So this is the link, and I hope exam like question when you will prepare, then definitely you would be 50% faster. So please इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.